प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बच्चों, आज की हमारी कार्यपत्रिका संख्या 21 पठन अभियान से संबंधित कार्यपत्रिका है हिंदी की, जो कि कक्षा 4 के लिए यहाँ पर सेक्शन आएगा आपका। तारीख है आज की 10 फरवरी 2022। चौथा सप्ताह चल रहा है और थीम यानी विषय है दोस्ती। विद्यार्थी यानी आपका नाम यहाँ पर, आपके टीचर का नाम यहाँ पर। बच्चों, कहानी सुनना सबको बहुत अच्छा लगता है, आपको भी लगता होगा। कहानी सुनते ही हमारे मन में एक अलग सा उत्साह उत्पन्न हो जाता है। तो आइए आज हम नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से कहानी पूरी करेंगे और बोलकर पढ़ेंगे भी। चलिए देखते हैं। तो ये है बच्चों कहानी की शुरुआत। जंगल में बच्चों जहाँ पर चित्र है ना, वहाँ पर आप नाम लिख देंगे। ऊँट है ना, ये जंगल में ऊँट और लोमड़ी। अब जहाँ पर भी लोमड़ी का चित्र हो वहाँ लोमड़ी लिख देंगे, ऊँट का चित्र होगा तो ऊँट लिख देंगे। दोनों की मित्रता थी। एक दिन लोमड़ी को पता चला, मैं बोलता रहूँगा, आप बच्चों उस हिसाब से लिख देंगे, है ना। को पता लगा कि नदी पार खेत में तरबूज। पक चुके हैं, उसके लिए नदी पार करना संभव नहीं था। अतः लोमड़ी ने यहाँ पर भी लोमड़ी लिखेंगे। लोमड़ी ने उसे कहा, क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार ले चलोगे। कौन बोला? ऊँट। यहाँ पर ऊँट लिख देंगे। बोला ठीक है मित्र। और लोमड़ी को यहाँ पर लोमड़ी लिखेंगे, पीठ पर बिठाकर ले गया। कुछ ही देर में दोनों किसके खेत में पहुँचे? तरबूज के खेत में। यहाँ पर तरबूज लिख देंगे। लोमड़ी का पेट भर गया, यहाँ लोमड़ी लिखेंगे। तो खुशी से हुआ हुआ की आवाज़ निकालने लगा। ऊँट ने, यहाँ पर ऊँट लिखेंगे, ऊँट ने उसे शांत करने का प्रयास भी किया। तभी खेत में किसान उनकी आवाज़ सुनकर दौड़ा आया। ऊँट को देखकर किसान ने उसे लाठी से मारना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर ऊँट लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पर लोमड़ी। लोमड़ी भागकर पेड़ के पीछे छिप गया। कराते हुए ऊँट बाहर निकला और पूछा कि तुम हुआ हुआ क्यों करने लगे। यहाँ पर ऊँट लिखेंगे। उसने कहा कि अगर मैं ऐसा न करूँ तो मेरा खाना नहीं पचता। वे जंगल की ओर लौटने लगे। मार खाने के बाद भी ऊँट लोमड़ी को पीठ पर लादे नदी में तैर रहा था। अचानक ऊँट ने पानी में डुबकी लगा दी। लोमड़ी घबराते हुए बोला, क्या कर रहे हो? ऊँट ने, यहाँ पर ऊँट का चित्र है ना, ऊँट ने कहा, खाना खाने के बाद मुझे ऐसी डुबकी लगाने की आदत है। तो ये थी बच्चों कहानी, और इस तरह से ऊँट ने लोमड़ी से अपना बदला भी ले लिया। आप इसके बाद 1-2 लाइन और जोड़ सकते हो। उपरोक्त कहानी को पढ़ते हुए इस कहानी का अंत आप अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों यहाँ पर अंत में करना क्या होगा? डुबकी लगाने की आदत है, और ऐसा करने से, तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि जो हमारे दोस्त होते हैं उन पर हमेशा भरोसा करना चाहिए, उनका साथ भी देना चाहिए। ये नहीं कि अपनी मज़े के लिए दूसरे को फंसा दें। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है, पता लगाइए। ये आप पता लगाएंगे। वैसे रेगिस्तान का जहाज इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ऊँट बिना ज़्यादा पानी पिए काफ़ी टाइम तक रेत में चल सकता है, जो कि रेगिस्तान का इलाका होता है, इसलिए उसे रेगिस्तान का जहाज़ कहते हैं। अब बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ के चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे लोग एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी बातचीत को ऊंची आवाज़ में बोलिए और अपने अध्यापक अध्यापिका को भी बताइए। ये रहा बच्चों चित्र। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि कहानियाँ उन्हें आदर्श इंसान बनाने में भी मदद करती हैं। यही कारण है कि जब से मानव सभ्यता है तब से कहानियाँ प्रचलन में है, यानी कहानियाँ चलती ही जा रही हैं। और अंत में कोरोना से बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज के वर्कशीट में बच्चों इतना। मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।